मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के विभिन्न हिस्सों में बीजेपी के मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी। इसमें कई पुलिस अधिकारी और बीजेपी नेता भी घायल हो गए। संतरागाछी, हावड़ा, कोलकाता के लाल बाजार और एमजी रोड इलाकों में भी प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। लाल बाजार में पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर पथराव भी हुआ। बीजेपी ने ये मार्च ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ बुलाया था। मार्च के हिंसक होने के बाद मंगलवार को दिन भर इसकी चर्चा चलती रही। प्रदर्शन और हिंसा की गूंज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासत जमकर होने लगी। दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। गौर करने वाली बात यह रही कि एक साल से अधिक समय तक शांत चल रही बीजेपी अचानक उग्र हो गई। बीजेपी का मंगलवार को वैसा ही रूप देखने को मिला जैसा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नजर आया था। कहा जा रहा है कि एक साल से शांत पड़ी बीजेपी को इस आंदोलन से जान मिली है और अब इसी आक्रामकता के साथ पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो बीजेपी के सपने चकनाचूर हो गए थे। ममता की शानदार जीत के बाद बीजेपी के नेता अचानक गायब से हो गए। पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ने लगी। दरअसल किसी ने इस हार की जिम्मेदारी नहीं ली और जिस तरह से बीजेपी के कई नेता टीएमसी में शामिल हुए, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़ गया। लेकिन पिछले सप्ताह बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को बंगाल का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया था। पिछले महीने पार्टी ने अपने 3 शीर्ष नेताओं को यहां तैनात कर दिया, जिनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान को राज्य में पार्टी के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ अच्छे कामकाजी संबंध के लिए जाना जाता है। मिशन बंगाल को फतह करने में जुटी बीजेपी ने 3 में से 2 ऐसे केंद्रीय मंत्रियों की यहां तैनाती की है जिन्हें बांग्ला भाषा बोलनी आती है। पहले धर्मेंद्र प्रधान और दूसरी स्मृति ईरानी। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद बंगाल बीजेपी अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि बंगाल में ये घोटाला उजागर होने के बाद लोगों में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी केस के बाद उठे उबाल को बीजेपी ठंडा नहीं होने देना चाहती। एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी का अब मैदान में कूद पड़ना। मंगलवार को नबन्ना चलो मार्च के बाद बीजेपी को एक नई जान मिलती नजर आ रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे फायदा दिला सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।